माय डियर फ्रेंड्स, माय जज्बा में आपका स्वागत है। मैं हरे राम उपाध्याय। मित्रों, आज हम लोग इस लेसन में बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसएफ में हेड कांस्टेबल आरओ एवं आरएम के लिए बम्पर भर्ती निकल करके आया है और उसकी तैयारी करने की हमारे पास समय भी कम है। वैसे बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल हेड कांस्टेबल की बम्पर भर्ती के नाम पर एक वीडियो हमारे चैनल द्वारा अपलोड किया गया है और जिसमें ये इसकी सारी प्रक्रिया की किस प्रकार से हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसका क्वालिफाइंग नेचर क्या होगा, इस सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया जा चुका है। तो इच्छुक अभ्यर्थी अपना फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। वैसे हम थोड़े से यहाँ पे पहले चर्चा कर दे रहा हूँ कि बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल हेड कांस्टेबल आरओ एवं आरएम के लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता है इसकी 10th पास विथ आईटीआई होना चाहिए, ओके, अथवा 12th पास विथ 60% पीसीएम, यानी फिजिक्स में 60% मार्क, केमिस्ट्री में 60% मार्क्स और मैथ में 60% मार्क्स जिसके पास हो वो कैंडिडेट फॉर्म का अप्लाई कर सकता है और फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा। आवेदन की तिथि है, ये भी फिक्स है, 14 मई 2019 से लेकर के 12 जून 2019 तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें की बातें हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। कुल पदों की संख्या कितना है? 1072 पदों के लिए एग्ज़ाम देना है। इसमें यह भी निर्धारित है कि फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो OMR बेस्ड होगा और 28/7/2019 को होगा, ये भी फिक्स है। ओके, तो समय बहुत ही कम है, जुलाई में ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो फर्स्ट पेपर में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, जो 9 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट होगा। ओके, अब पीएसटी एवं पीईटी इसमें जो क्वालिफाई करेगा उसको सेकेंड एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा और सेकेंड एग्ज़ाम का भी डेट फिक्स है, 24 नवंबर 2019 को सेकेंड एग्ज़ाम होगा। और जो फाइनल मेडिकल है वो 30 जनवरी 2019 को आ जाएगा फाइनल मेडिकल के लिए। ओके, थोड़ा सा फर्स्ट एग्जाम के बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, यानी कि 80 मार्क्स का हमारा फिजिक्स आएगा। इसके बाद जो मैथ्स होगा, मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स आएगा। ओके, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आएंगे, ओके, 40 मार्क्स के, और इंग्लिश एंड जीके से 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स से। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और कुल मार्क्स होता है 200। और इसमें निगेटिव मार्क भी है। निगेटिव मार्क है यहाँ पे, एक क्वेश्चन यदि गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम सेकेंड एग्जाम की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगा, जो 150 मार्क्स का होगा। इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और रीजनिंग होगा। ओके, समझ लीजिए जो सेकेंड एग्जाम होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे। यहाँ पर भी निगेटिव मार्क्स होगा, यहाँ पर भी एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा और एक गलत आंसर के लिए 2.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसके बाद में होगा डिक्टेशन, ये आरओ के लिए बात हो रही है। रेडियो ऑपरेटर के लिए, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए बात हो रही है। जो डिक्टेशन होगा वो 50 मार्क्स का होगा और इंग्लिश में डिक्टेशन होगा, यानी इंग्लिश में कुछ बोले जाएगा, 50 वर्ड बोले जाएंगे। ओके, 50 वर्ड बोले जाएंगे और एक एक वर्ड पे 2-2 मार्क्स होगा। यदि सही आप यदि लिखते हैं तो, यदि गलत करते हैं निगेटिव तो 5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद जो आरएम है उसके लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम 150 मार्क्स का होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन यानी आपको पढ़ने के लिए कुछ दिया जाएगा और यदि आप पढ़ेंगे वो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। वो 50 वर्ड होंगे, उसके आपको कितने मिलेंगे? ये 50 वर्ड ये है, एक मार्क्स। यहाँ पे मैं कुछ गलत बोल दिया, एक मार्क से होंगे 50 वर्ड ये बोले जाएंगे। तो इस तरह से ये भी 200 मार्क्स का सेकेंड आपका रिटन एग्जाम भी होगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो सेकेंड पेपर पर ही होगा। यानी कुल मिलाकर के हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना अनिवार्य है और हमारे पास समय भी बहुत कम है, क्योंकि हमको जो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है वो फर्स्ट एग्ज़ाम का डेट है 28 जुलाई 2019, यानी आज से अगर ले लिया जाए तो 12 जून तक तो इसका फॉर्म भरने का फाइनल है। अभी 14 मई से फॉर्म भरा जाएगा, अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो जिन बच्चे हमारे वीडियो के माध्यम से अवगत हो चुके हैं कि नहीं
बीएसएफ में बम्पर भर्ती आई हुई है और उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी 1 माह तो इधर हो गया जून तक, और फिर 1 माह, 2 माह है। 2 माह में हमको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, और सारी चीज़ें की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से ही की जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको मैथ्स पढ़ाने का। मैं आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे और आज से ही तैयारी शुरू कर देंगे। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी होंगे, हमें जहाँ तक से उम्मीद है कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। पिछले साल जो इसकी भर्ती हुई थी उसमें भी नियर अबाउट यही कुछ भर्तियां थी 1000 के आसपास में, लेकिन वहाँ 64 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे और शेष जो पदे थे वो खाली रह गए थे। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होता है। इसमें जनरल के लिए पासिंग मार्क 38% है, और जनरल और ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 33 यानी कि 33% मार्क्स है। तो मित्र, हमें जहाँ तक से उम्मीद है कि यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हैं और यदि आपको सेना में जाने की जज्बा है और ये सर्विस बहुत ही अच्छी है नौकरी, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आज हम पहला वीडियो मैथ के बना रहे हैं और प्रतिदिन आपको मैं एक ही वीडियो इस तरह से देता जाऊंगा, और हम लोग बहुत ही ट्रिक्स के माध्यम से इसे हम लोग याद करेंगे, समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो हम मित्र स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। मैथ की तैयारी पहले कराता हूं, इसके बाद फिजिक्स की तैयारी कराऊंगा, फिर केमिस्ट्री की तैयारी कराऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से। समय हमारे पास कम है, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, पहला वीडियो है डिफरेंशियल कैलकुलस। यहाँ डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके बाद हम इंटीग्रल कैलकुलस, दो कैलकुलस को बांट करके 2 भागों में अध्ययन किया जाता है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। आज हम यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे और एग्जाम में किस तरह से प्रश्नों को बनाएंगे इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। कुल मिलाकर के मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन में केवल 15 ज़्यादा ही हो गया है, 10 से 15 के बीच में मैं आपको इंपोर्टेंट फार्मूला देने वाला हूँ, और उसी के आधार पर आपके सारे जो प्रश्न आते हैं वो सामान्य जनरल प्रश्न होते हैं, उसे आप आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी बात है, पहला मेरा ये फार्मूला है d/dx x⁴n इजकल टू होता है n x⁴n-1। ये फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, या आप याद किए भी होंगे, क्योंकि यदि आप साइंस से PCM ग्रुप है आपका तो आप मैथ निश्चित रूप से पढ़े हैं, और ITI भी किए हैं यदि, तो इन सब मैथों के बारे में अध्ययन आप जरूर किए हैं। यदि नहीं किए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, तो पूरे डिफरेंशिएशन में हम 10 या 15 फार्मूला देने वाले हैं, बिल्कुल ईजी, और आपको समझाएंगे, कभी नहीं भूलेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे मैं उत्साहित होकर के आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बना पाऊँ। तो मित्र, ये है पहला फार्मूला है d/dx x⁴n इजकल टू n x⁴n-1। ये x का मतलब क्या होता है, धीरे जा करके आगे आगे हम लोग इसको समझ लेंगे। d/dx x⁴n इजकल टू n इंटू x⁴n-1 होता है। अब यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे, इंग्लिश और हिंदी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि नीचे दिए गए जितने भी हैं सबको हम लोगों को क्या करना है, तो डिफरेंशिएट करना है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, d/dx x⁵ का मान कितना होगा। यहाँ पे 5 मान दिए गए हैं। ओके, इसका मतलब है नोन ऑफ दीज, नॉट का मतलब नोन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले फार्मूला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि d/dx x⁴n का अर्थ होता है n x⁴n-n। मैंने शून्य से ही स्टार्ट किया है, तो इस प्रकार से यदि d/dx x⁴n इजकल टू n x⁴n-1 होता है, तो ये जो 5 है वो हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये x यहाँ पर हमारा हो जाएगा, और ये 5 है, और फिर ये -1 चाहिए, यानी कि जो पावर है उस पावर को यहाँ पर लिखना है, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, धीरे धीरे जम करके हम लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ने लगेंगे। और 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 5x⁴ हुआ, तो मेरा आंसर हो गया B। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम। इस प्रकार से हम लोगों ने ये देख लिया। उसी तरह से d/dx x⁴ का मान कितना होगा, तो ओके, आपको बस 3 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे x लिखना है, और इससे एक कम लिख देना है। 3 d/dx x³ है, एक कम लिख देना है, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x² हो जाएगा। ये फाइनल आंसर होगा। आप मिला लेंगे, क्योंकि हमको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी देना है, तो हमें बनाने भी आना चाहिए। अभी OMRC फर्स्ट पेपर की मैं तैयारी करा रहा हूँ, इसके बाद मैं सेकंड पेपर की तैयारी कराऊंगा। ओके, समय बहुत कम है, इसलिए आपको प्रतिदिन इस पर वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप भी हेल्प करें। d/dx x⁴ इजकल टू क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -4, ये होगा हमारा x, और ये -4 है, और फार्मूला के मुताबिक, यानी कि आप यहाँ हम लोग देखें कि d/dx x⁴n इजकल टू होता है
एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर भी हम -1 करेंगे और हम जानते हैं ये -4 हो गया। मैंने पिछले वीडियो में समीकरण हल करने की विधि के बारे में आप लोगों को बताया था कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है, उस वीडियो को भी जरूर देख लें, वहाँ पर भी आपके लिए ही वो वीडियो अपलोड किया गया है। तो यहाँ पर हो गया x और -4 और -1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो x टू द पावर -5 हो जाएगा। तो ये हो गया, हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए। अब यहाँ देखिए d/dx √x का मान कितना होगा, ये बहुधा क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d/dx है और √x का मतलब होता है x टू द पावर 1/2 होता है। आप ये जानते हैं या अलग से हम इस पे एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 हो गया, यहाँ पे x हो गया, ये 1/2 है, इसमें से 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये 1/2 होगा इंटू ये x होगा, 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो -1/2 होगा। आपको सब्ट्रैक्ट करना जरूर आता होगा, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2, और देखिए ये हुआ, जब x का पावर कोई माइनस रहता है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/x टू द पावर 1/2 लिखते हैं। ओके, तो ये हुआ 1/2, ये 1/2 हो गया। और x का पावर यदि कोई पावर रहता है तो उसको रूट में हम लोग कर देते हैं, तो ये हुआ। तो या इसका एक हम फॉर्मूला भी याद कर लेंगे कि d/dx √x इक्वल टू होता है 1/2 √x होता है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आगे इसकी चर्चा करेंगे, फिर हम लॉगरिथम के बारे में भी बात करेंगे। d/dx यहाँ पे देखिए √x है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस पर भी बात हम लोग करेंगे। इसका मतलब हुआ x टू द पावर 1/3 हुआ। ओके, ये जो क्यूब रूट होता है, जो घनमूल होता है, उसको ऐसे लिखा जाता है, इसलिए ये 1/3 हो गया, ये x हो गया, ये 1/3 -1 हो गया। ओके, ये 1/3 और ये हुआ हमारा x का पावर, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालते हैं 3 और 1 का, ये 3 हो गया, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -3, मतलब क्या हुआ 1/3, x टू द पावर 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2/3 हो गया। मतलब क्या हुआ 1/3 1/x टू द पावर 2/3 हुआ। माइनस रहता है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ओके, आप जानते होंगे या इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा की जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 ये जो नीचे रहता है यही रूट होता है, ये यहाँ पे रूट हो गया और यहाँ पर ये x स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए d/dx यहाँ पे 6 है, तो जब वेरिएबल रहता है उसी को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं अगर है तो यहाँ पे हम लोग 6x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी का पावर 0 होता है तो उसका मतलब 1 होता है। तो ये तो मेरा 6 हुआ। और इसका फॉर्मूला यदि देखते हैं तो d/dx x टू द पावर n का मतलब होता है n x टू द पावर n -1, तो इस तरह से ये हो गया 0 और ये x और 0 -1 हुआ, यानी कि ये 6 हुआ और ये 0 x टू द पावर -1 हुआ और 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला भी यहाँ पर बना सकते हैं कि d/dx एक यहाँ पे कांस्टेंट यानी कोई भी अंक रहे, d/dx और c दे दे यहाँ पे, तो इसका मान 0 होता है। इस तरह से d/dx ये कितना दिया है हम लोगों का, तो ये है हमारा 500 है, इसका मान कितना होगा 0 हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई पूछ दे कि d/dx मान लीजिए 15 पूछ दे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट रहता है तो उसका मान 0 रहता है। उसी प्रकार से अगर d/dx केवल x रहे तो x का पावर कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे x होगा 1 होगा और ये -1 होगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1x टू द पावर 0, और किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका मतलब 1 होता है, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। मित्रों, मैंने बिल्कुल ही 0 से ही स्टार्ट किया है और मैंने बीएसएफ के उन सब सारे प्रीवियस पेपर का मैंने अध्ययन किया है। बिल्कुल ही सहज ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सहज क्वेश्चन आते हैं। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इसकी तैयारी कर लेंगे। आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इसे पढ़े भी हैं तो आपको मालूम है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल से जुड़िए और बीएसएफ की तैयारी करिए और इस अच्छे जॉब को आप प्राप्त करें। तो ओके, तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।